गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कौशल गुर्जर रुद्राक्ष एकेडमी की तरफ से फिर ये करंट और जीएस का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट लेके आया हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मोस्टली क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे ही क्वेश्चन मिलेंगे। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। हाल ही में बांग्लादेश में एफबी बोला तो फेसबुक ने थर्ड पार्टी फैक्ट चेक दिया है। ये कोविड-19 से ग्रसित लोगों के लिए दिया है फेसबुक ने। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकेरबर्ग। कभी कभी दोस्त पूछ लेते एफबी का जो कलर है वो नीला ही क्यों होता है, तो मैं बता दूं, इसके जो संस्थापक हैं मार्क जुकेरबर्ग, वो आपने एक रोग सुना होगा, जेनेटिक डिसीज, आनुवांशिक बीमारी वर्णांधता, जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इससे ये ग्रसित थे। कौन? मार्क जुकेरबर्ग। ये ग्रसित थे, इसीलिए आप जानते होंगे वर्णांधता का जो रोगी होता है वह लाल और हरा रंग को नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए एफबी का जो रंग है वो नीला है। हाल ही में 27 अप्रैल को भारत ने बांग्लादेश को हाइड्रोक्लोरोक्विन ये टैबलेट दी है और 30,000 मास्क, इसी के साथ 20,000 हैंड ग्लव्स भी दिए हैं। आगे चलते हैं। एक करंट का क्वेश्चन लेटेस्ट बनेगा भी, आने की संभावना है। भारत और बांग्लादेश के बीच डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया। ये कब खेला गया ये भी पूछ सकता है। तो 22 नवंबर 2019 को। कहाँ खेला गया? तो ईडन गार्डन में खेला गया। ये कोलकाता में क्रिकेट का स्टेडियम है। पिंक बॉल से खेला गया था, ये याद रखना, बहुत अच्छा है। भारत और बांग्लादेश के बीच डे नाइट टेस्ट मैच, ये याद रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन जीएस के क्या बनते हैं तो वो भी डिस्क्राइब करेंगे। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पाक को कहा जाता है। नदियों का देश बांग्लादेश को, नहरों का देश पाकिस्तान को। इसकी राजधानी ढाका, सभी को पता है। और एक क्वेश्चन और, ढाका को मस्जिदों का शहर कहा जाता है। किसका शहर? मस्जिदों का। दक्षिण का मुख्यालय जो है वो यहाँ की राजधानी ढाका में है। एक क्वेश्चन और बता दूं, ढाका से बांग्लादेशी समाचार पत्र प्रकाशित होता है जिसका नाम है ऑब्जर्वर, बांग्लादेश ऑब्जर्वर, ये याद रखना। राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटर लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। वर्तमान में यहाँ प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति की बात की जाए तो अब्दुल हमीद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। कौन है? शेख हसीना जी हैं। बात की जाए बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री, ये एसएससी में 3 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी डिस्क्राइब करेंगे। तो प्रथम बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थे शेख मुजिबुर रहमान थे, याद रखना। इन्हें बांग्लादेश का पिता कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी बना था। बांग्लादेश का पिता किसे कहा जाता है? बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजिबुर रहमान को। विश्व में सबसे अधिक जूट बांग्लादेश में मिलते हैं। कहाँ मिलता है जूट? बांग्लादेश में मिलता है। और भारत में सबसे अधिक जूट पश्चिम बंगाल, याद रखना, पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक गुलाम मोती जो विश्व में मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? बांग्लादेश में मिलते हैं। अब बांग्लादेश की अवस्थिति आपने जियोग्राफी में पढ़ी होगी, तीनों ओर से भारत से घिरा हुआ है। ये डेल्टाई प्रदेश है, पूर्व में है बांग्लादेश। तीनों ओर से भारत से घिरा हुआ देश है, पूर्वी डेल्टाई प्रदेश है, याद रखना। सबसे अधिक भारत की जो स्थलीय सीमा है वो किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। कितनी? 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? तो 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। भारत का एकमात्र राज्य, बहुत बार पूछा गया है, भारत का एकमात्र राज्य त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये भी बहुत बार पूछ लिया, किस देश से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से। बांग्लादेश का राष्ट्रगान ये याद रखना क्या है? अमार सोनार बांग्ला। क्या है? अमार सोनार बांग्ला। और इसको
रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है? तो आपको पता होगा भारत का राष्ट्रगान भी है जन गण मन, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और रविंद्रनाथ टैगोर को पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति जिनको साहित्य में 1913 में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रथम भारतीय व्यक्ति 1913 में किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए। याद रखना। एक क्वेश्चन और बनता है, इनका उपनाम क्या है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है। ये मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देश के राष्ट्रगान लिखे हैं, एक भारत एक बांग्लादेश। बांग्लादेश का क्या? अमार सोनार बांग्ला। बहुत बार पूछा गया है। आगे चलते हैं। बांग्लादेश की संसद का नाम? तो संसद का नाम है जातीय संसद, ये याद रखना। यहाँ का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर बोलते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा यही बनता है बांग्लादेश और भारत में, सुंदरबन डेल्टा। अब बनाती कौन सी नदियां हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो बहुत बार पूछ लेता है कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नाम से जाना जाता है, जबकि गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। दोनों की संयुक्त धारा जो है उसको मेघना नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? मेघना नाम दिया गया है। यहाँ का राष्ट्रीय फल जो है वो कटहल है। क्या है? कटहल है। और एक क्वेश्चन और, केरल राज्य ने हाल ही में वर्ष 2019 में केरल राज्य ने इसको अपना राजकीय फल कटहल बनाया है। याद रखना, राजकीय फल जो बनाया है वो कटहल को बनाया है। और राष्ट्रीय फल किस देश का है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश में भावल नेशनल पार्क है। याद रखना, भारत में तो बहुत से नेशनल पार्क हैं, मैंने वीडियो बता दिए हैं, बहुत से डिटेल से बताया है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के वीडियो आप देख सकते हैं, पूरा आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आगे चलते हैं। वर्ष 2018 में आपने सुना होगा बंगाल की खाड़ी से अत्यंत प्रचंड चक्रवात आया था जिसका नाम था फानी। फोनी फोनी कहा गया था, लेकिन फानी नाम था। बांग्लादेश ने ही इसका नाम दिया था। किस देश ने दिया था ये पूछ सकता है? बांग्लादेश ने। लेकिन पूछा गया है ये चक्रवात, करंट में पूछा गया था एसएससी में। और फानी इसने बांग्ला में, क्योंकि फानी का अर्थ, ये फानी है, फानी का अर्थ सांप का फन होता है। किसका फन? सांप का फन। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। क्वेश्चन पूछता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा। रिक्शा राजधानी किसे कहा जाता है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका को रिक्शा राजधानी कहा जाता है। अब कुछ क्वेश्चन और बनते हैं और पूछे गए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय कुछ विवादित क्षेत्र हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय विवादित क्षेत्र जो हैं, 3 बीघा कॉरिडोर, ये अंतर्राष्ट्रीय विवादित एक मुद्दा है भारत और बांग्लादेश के बीच। एक न्यूमूर द्वीप, ये बहुत बार पूछा गया है कि न्यूमूर द्वीप जो है वो किस देश में है? ये बांग्लादेश में है। एक क्वेश्चन और बनता है, नेपाल और भूटान को बांग्लादेश की सीमा से कौन अलग करता है? तो ये भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये इसको अलग करता है। ये क्वेश्चन भी बना है, भारत और बांग्लादेश के बीच पहली ट्रेन, तो ये चली थी मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई थी। कौन सी चलाई गई थी? मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई थी, याद रखना। लेकिन वर्ष 2018 में दूसरी भी ट्रेन चली जिसका नाम था बंधन एक्सप्रेस। क्या नाम था? बंधन एक्सप्रेस। और आप बताओगे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चली थी? कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताना इसका। बात की जाए कोलकाता से ढाका, ये बस सेवा प्रारंभ की गई है वर्ष 2019 में। कोलकाता से ढाका तक बस सेवा प्रारंभ की गई है। पहले मैत्री ट्रेन चली, फिर वर्ष 2018 में बंधन एक्सप्रेस चली, अब बस सेवा स्टार्ट की गई है। बात की जाए बांग्लादेश की जो भाषा है वो कैसी है? बांग्ला है। कैसी है? बांग्ला है। और 21 फरवरी को बांग्ला भाषा को स्वीकृति मिली थी। तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बार पूछा गया है। मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। और यूएनओ ने वर्ष 2008 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा वर्ष घोषित किया था। कब? 2008 को। और यूएनओ ने 2008 को एक क्वेश्चन और याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष भी घोषित किया था। क्या किया था? आलू वर्ष भी घोषित किया था।
बात की जाए आगे तो बौद्ध विहार के खंडहर यहाँ बांग्लादेश में हैं और सुंदरबन के जो मैंग्रोव वन हैं इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। आप बताओगे कमेंट बॉक्स में यूनेस्को का फुल फॉर्म। बात की जाए भाषण चार द्वीप, ये पूछ लेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। भाषण चार द्वीप ये कहाँ है? तो ये बांग्लादेश में है। इसे हटिया उपजिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हटिया उपजिला कहा जाता है। अब आपने पढ़ा होगा कुछ रोहिंगी आए थे यहाँ, तो यहाँ से रोहिंगी जो निकले थे उन्हें कहाँ रखा गया था? भारत में जैसे ही रोहिंगियों ने प्रवेश किया था तो इन्हें बांग्लादेश में भाषण चार द्वीप था या हटिया उपजिला भी बोलते हैं इसे। यहाँ पर 1 लाख रोहिंगियों को रोका गया था, याद रखना। बहुत बड़ा मुद्दा बना था इनके ऊपर। डिजिटल सुरक्षा बिल ये इसने बांग्लादेश ने 2018 में लागू कर दिया है, डिजिटल सुरक्षा बिल, याद रखना। और बहुत अच्छा क्वेश्चन, सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने वाला पहला देश बांग्लादेश है। कोई भी यहाँ पे आरक्षण नहीं रहेगा, सब एक बराबर हैं। बात की जाए हाल ही में लोहे अयस्क की सबसे बड़ी खदान दिनाजपुर बांग्लादेश में खोजी गई है। कौन सी? दिनाजपुर, याद रखना। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के जो कोच बने हैं वसीम जाफर बने हैं, ये भी याद रखना, करंट का क्वेश्चन है। और यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना मैंने बता दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक बहुत अच्छी, ये पूछा गया क्वेश्चन है, पीपुल्स एंड डेमोक्रेसी है। कौन सी है? पीपुल्स एंड डेमोक्रेसी है। और बांग्लादेश की प्रसिद्ध लेखिका थी, इनका नाम था तस्लीमा नसरीन। इनका संबंध बांग्ला भाषा से पहली बात किस देश से है? बांग्लादेश से हैं। एसएससी में क्वेश्चन बने हैं वही डिस्क्राइब कर रहा हूँ। फालतू कुछ नहीं मिलेगा आपको वीडियो में, मोस्टली वीडियो साबित होगा आपके लिए, बहुत ही मेहनत से प्रोवाइड करता हूँ। बस आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत अच्छे पार्ट लेके आऊँगा आगे। तो इनकी तस्लीमा नसरीन जो थी ये बांग्लादेश की बांग्ला भाषा की लेखिका थी। 1994 में इन्हें इस देश से निष्कासित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में कुछ गलत लिखा था, उसी कारण इस देश ने निष्कासित कर लिया। फिर भारत ने शरण दी, स्पेन में भी पहुंची थी, तो स्वीडन में भी पहुंची थी। तो भारत में तो इन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास लिखा था लज्जा और बेशरम, ये बहुत बार पूछा गया। लज्जा उपन्यास किसका है? तो तस्लीमा नसरीन का है, याद रखना। प्रसिद्ध कॉक्स बाजार बीच विश्व का सबसे बड़ा बीच कहाँ है? बांग्लादेश में है। भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की? 5 राज्यों की। उसके लिए एक ट्रिक बनाई है छोटी सी मैंने, आप में मित्र। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो आ से असम पहला राज्य, पा से पश्चिम बंगाल दूसरा राज्य, मा से मेघालय तीसरा राज्य, मे से मिजोरम चौथा राज्य, त्र से त्रिपुरा। ये 5 राज्य हैं। 5 राज्यों की सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। भारत ने डीडी इंडिया नेशनल समझौता ये किया वर्ष 2019 में। तो पूछ ले किन 2 देशों के बीच? बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया के बीच। ये सांस्कृतिक समझौताओं के बीच हुआ है। और यहाँ बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान जो मिला है वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मिला है। इंदिरा गांधी को मिला है। इनकी समाधि स्थल भी पूछ लेता है, शक्ति स्थल इनकी समाधि का नाम है। बहुत अच्छा वीडियो था। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें क्वेश्चन पूछे थे कुछ। महेंद्र जी बोल रहे हैं नाइस वीडियो सर जी। मोनू जाटव जी बोल रहे हैं मैथ स्टार्ट कर दो सर जी। मैथ चल रहा है, आप एक और चैनल है, मैं लिंक आपको दे दूंगा। मोनू जी सर जी पढ़ा रहे हैं मैथ। और ये जवाब दिया था, मैंने पूछा था करंट में अभी कौन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? अरविंद बोबड़े। ये दिया था मोनू कुशवाहा जी ने। बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो मोनू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं रुद्राक्ष एकेडमी, कलम से क्रांति।
थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। स्टे होम, स्टे सेफ।